प्रातः काल से ही बहुत सुंदर पवित्र यज्ञ और भजन उपदेश के माध्यम से विचार चल रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। और ये थोड़े से विचार मैं भी आपके बीच में रख रहा हूँ, जो कि वेदादि शास्त्रों के हैं, ऋषि और मुनियों के हैं। आप हम सब एक बात अपने दिल और दिमाग में ये सुनिश्चित करें कि भगवान की जो ये दुनिया है, सृष्टि है, जिसमें सूर्य, चांद, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी आदि जो कुछ भी पसारा आप देख रहे हैं, जो भगवान की कृति रचना है, उस सब में ये मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ये मानव जो शरीर है, एक बड़े उद्देश्य के लिए आत्मा को भगवान ने दिया है। इसमें जो मैं आत्मा हूँ, हम सब आत्माएं हैं, उसके लिए ये शरीर एक विशेष साधनों से युक्त बना करके भगवान ने दिया है। अन्य पशु पक्षियों से इसमें कुछ विशेषता है। अन्य पशु पक्षी वाणी से बोल नहीं पाते, हम बोलने की सामर्थ्य रखते हैं। अपने भावों को, विचारों को, ज्ञान विज्ञान को एक दूसरे को हम देते हैं, लेते हैं। हमारे पास में अन्य पशु पक्षियों से एक बुद्धि रूपी यंत्र विशेष मिला हुआ है। सामान्य बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन मनुष्य शरीर में एक विशेष है, जिससे हम बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान और आत्म कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास अन्य पशु पक्षियों से विशेष हाथ होते हैं, जिनके द्वारा हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं। अन्य पशु पक्षियों के पास ऐसे हाथ नहीं है। हमारे लिए भगवान ने कर्म करने में बड़ी स्वतंत्रता दी है। हम स्वतंत्र रूप से बहुत अच्छे से काम भी कर लेते हैं और बहुत अच्छे खराब भी काम कर लेते हैं। अगर ये पूछा जाए कि भाई सबसे अच्छे काम इस संसार में कौन कर सकता है और सबसे बुरा काम दुनिया में कौन कर सकता है, तो एक ही उत्तर है, मनुष्य। सबसे बढ़िया काम भी हम कर सकते हैं और सबसे घटिया भी कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता है हमारे लिए। अन्य पशु पक्षी बंधे हुए हैं, स्वतंत्र हैं, जेल में हैं। वो लिमिटेड उनके पास में बुद्धि सामर्थ्य होती है। हमारा जो ये लक्ष्य है, वो वेदादि शास्त्रों में 4 शब्दों में बांध करके दिया है। इस देह को पाकर आत्मा का जो लक्ष्य है, क्या कमाना है हमको, सभी शास्त्रों ने 4 शब्दों में बांध करके बताया है। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मानव शरीर को पाकर के आत्मा को धर्म को प्राप्त करना है, धर्म में जीना है, धर्म को समझना है, धर्म को अपने जीवन में आत्मसात करना है। दूसरा, हमें धर्म के अनुसार ही इस शरीर के लिए, रथ के लिए, इस गाड़ी के लिए अर्थोपार्जन करना है। और धर्मानुकूल अर्थोपार्जन के साथ साथ मेरा एक अंतःकरण है, मन है, उससे मुझे धर्मानुकूल ही कामनाएं, इच्छाएं उठानी है। और मैं जो चेतन आत्मा हूँ, इस शरीर से मैं एक चिति शक्ति हूँ, चेतन आत्मा हूँ, उसकी जो मूल मांग है, उसकी जो प्यास है, अभिप्सा है, वो है मोक्ष की। मोक्ष का मतलब है जिससे हम छूटना चाहते हैं, जिससे सब आत्माएं छूटना चाहती हैं, जो सबका एक लक्ष्य है छूटने का, अलग अलग नहीं होते, वो है सब दुखों से छूटना। ऐसा महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, सब दुखों से पूरी तौर से हम छूट करके और पूर्ण सुख शांति आनंद को हम प्राप्त हों, ये हम सब की आत्माओं की मांग है। तो हमें ये 4 चीजें कमानी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये 4 चीजें हमें जो कमानी है, उसका विधि विधान क्या है, कैसे हम कमा सकते हैं, तो उसके लिए भगवान ने अपनी अनंत कृपा से हमें पवित्र ज्ञान दिया, जिसको हम वेद के रूप में पाते हैं, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद संहिताओं के अंदर है।
जो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, या यूं समझिए कि सारी सृष्टि का संविधान है, हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कराने का विधि विधान भगवान ने वेद के अंदर दिया है। वेद जो है अखिल ब्रह्मांड का धर्म का स्रोत है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। जितने भी दुनिया में स्त्री पुरुष हैं, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ही नहीं, इस ब्रह्मांड में अन्य पृथ्वियां भी हैं, या अन्य जहां पर भी मानव सृष्टि है, उस सब के लिए भगवान का दिया हुआ ज्ञान वेद ही होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी कुरानी पुरानी सबका धर्म ग्रंथ एक ही है, और वो है वेद। क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है, वेद हम सबके पिता की वाणी है। संसार में जितने भी आत्माएं हैं उनका पिता एक ही है, वो भगवान ईश्वर है, और उसका दिया हुआ कल्याणकारी ज्ञान वेद है। वो सब भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ही हमको प्रदान किया है। तो उसमें हमारे जीवन के इन 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने का विधि विधान है। सबसे पहले हम धर्म को प्राप्त करें, धर्म को जानें, धर्म को समझें, क्योंकि बिना धर्म के सुख प्राप्त नहीं होता। महात्मा चाणक्य जी ने भी लिखा है, सुखस्य मूलम धर्मा। सुख का मूल धर्म है। तुम सुखी होना चाहते हो तो आप धर्म को जानिए, धर्म को धारण कीजिए। कणाद जी ने भी वैशेषिक दर्शन में लिखा है, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्मा। हे आत्मा, तू अगर अभ्युदय सुख चाहता है, अभ्युदय माने सांसारिक सुख, अभ्युदय होने वाला, इस शरीर के साथ जो सुख हमें मिलता है, मुझ आत्मा को इस देह और देह से संबंधित संसार से जो सुख मिलता है, अभ्युदय सुख होता है। ये सांसारिक सुख स्वर्ग कह लीजिए। और एक निःश्रेयस स्वर्ग सुख होता है, जो मुझे इस देह को त्यागने के बाद मोक्ष के रूप में मिलने वाला है। इन दोनों की जो सिद्धि है वो धर्म से ही होती है। बिना धर्म के न यह लौकिक स्वर्ग आप सुख प्राप्त कर सकते, और न पारलौकिक निःश्रेयस स्वर्ग भी नहीं मिल सकता। इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य कर्म और ये धर्म बनता है कि हम धर्म को समझें। अब ये धर्म क्या है, ये हमको देखना है, क्योंकि ईश्वर और धर्म, इन दो के बारे में दुनिया में बहुत बातें चलती हैं। ईश्वर भी अनेक प्रकार से लोग समझते हैं, कोई किसी को ईश्वर, कोई किसी को। धर्म के बारे में भी बहुत सारी मान्यताएं इस दुनिया में मिलती हैं। उन सब मान्यताओं में से वास्तव में धर्म को छांटना है आपको, या आपको अपना बुद्धि बल लगाना पड़ेगा। अपनी मेहनत तो आपको लगानी ही पड़ेगी। बिना आपके परिश्रम के, मेहनत के, सही सिद्धांतों का ज्ञान होना और उनसे लाभान्वित होना हो नहीं सकता है। इसलिए आपको मेहनत करनी होगी। जैसे दुनिया में बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के आविष्कार किए हैं। जैसे जेम्स वाट ने वाष्पीकरण का आविष्कार किया, किसी ने गुरुत्वाकर्षण की किया, किसी ने दूरदर्शन का किया। मान लो किसी ने बल्ब का आविष्कार कर दिया, तो एक व्यक्ति आविष्कारक होता है और सारी दुनिया उसे लाभ उठाती है। बल्ब कैसे बनता है, कैसे प्रकाश देता है, उसकी फिर पुनः किसी को अन्वेषण करने की, खोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है, अगर हमारे ऋषि मुनि गुरु लोग जिस धर्म को जान करके सुख आनंद प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर गए, जो उन्होंने परिश्रम किया था जानने में, पाने में, उतना ही परिश्रम हम सबको अलग अलग करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके परिश्रम का ऐसे करके कोई मंत्र के रूप में हमें दे दें, ये धर्म और तुम सुखी हो गए।
तुम्हें उनकी ही तरह पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए वो धर्म क्या है उसको हम जानें। वैसे धर्म को जानने के 4 स्रोत बताए हैं। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। 4 स्रोत हैं धर्म को समझने के लिए। सबसे पहले तो वेद है, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ धर्म ग्रंथ है। जो वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़ाते हैं, सुनते सुनाते हैं, उनको धर्म का ठीक ठीक बोध ज्ञान हो जाता है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के 3रे नियम में लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। धर्म बहुत सारे कार्य माने जाते हैं, परंतु वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तो परम धर्म माना गया है। ऋषि परम धर्म कहते हैं। तो हम मानव जीवन को पाकर सही इसको धन्य करना चाहते हैं तो भाई वेद तो आपको पढ़ना ही होगा। वेद पढ़ने के 2 प्रकार हैं। एक तो आप 5-6 वर्ष के हों और माता पिता की शोध बुद्धि से आपको गुरुकुल में दाखिल करा दिया जाए और गुरुकुल में जाकर के हम वर्णो शाण शिक्षा से लेके सांगोपांग वेदों को पढ़ें। एक तो विधि ये है। अब अगर हम नहीं पढ़ पाए और उम्र हमारी ऊपर हो गई तो अब दूसरी विधि यह है कि जो पढ़ गए हैं उनसे हम पढ़ करके सुने। एक तो सुन करके भी वेद पढ़ा जाता है, दूसरा ऋषि मुनियों ने उनके भाष्य किए हुए हैं, हिंदी में अर्थ किए हुए हैं। आप उनके शब्दार्थ और भावार्थ को पढ़ें। अगर संस्कृत में आप नहीं पढ़ सकते तो उनके जो शब्दार्थ ऋषियों ने दिए हैं और भावार्थ दिए हैं उनको पढ़ें और धर्म की जानकारी करें। मेरा वास्तव में धर्म क्या है। अब यहाँ पर जो बैठे हैं उनके लिए तो यही एक उपाय है, अपने घर में वेद रखिए और उनके भाष्यों को आप पढ़िए, तो आपको ठीक संसार का अपना सद्ज्ञान और अपना धर्म का बोध भी होगा। अगर आप वेद नहीं पढ़ सकते तो एक दूसरा उपाय दिया है, मनुस्मृति पढ़िए, स्मृति शास्त्र पढ़िए। मनुस्मृति मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी उसे जानते हैं। सृष्टि के लगभग प्रारंभ में कुछ पीढ़ियों के बाद महर्षि मनु ने वेद में जो बीज रूप विद्या थी उसको विस्तृत और सरल करके हमारे सामने रखा। पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या है, भाइयों का क्या है, राजा का क्या है, प्रजा का क्या है, वर्ण आश्रम व्यवस्था के धर्म क्या है, ग्राहक का क्या धर्म है। मतलब कुल मिलाकर के जो भी कुछ यहाँ है वेद में से सूक्ष्म विद्या लेकर विस्तृत करके अच्छा सा बना के सरल करके महर्षि मनु ने हमें धर्म का बोध कराया है। तो वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति जो आदमी पढ़ लेगा लगभग वैदिक सिद्धांतों को जो धर्म के रूप में वो समझ लेगा और उसका जीवन आचरण अगर उसमें करने लगेगा तो धन्य हो जाएगा। अगर आप स्मृति भी नहीं पढ़ सकते तो सदाचार महान पुरुषों के आचरण को आप पढ़िए, समझिए। जैसे उदाहरण के लिए आप रामायण में श्री राम का आदर्श पढ़ते हैं तो रामायण का एक निचोड़ है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। श्री राम की तरह आचरण कीजिए, वो धर्म है। रावण की तरह आचरण मत कीजिए, वो अधर्म है। तुम्हें ये पता चल जाएगा धर्म क्या है, व्यवहारिक धर्म क्या है, पारमार्थिक धर्म क्या है। वो श्री राम का आचरण है। एक सच्चे पुत्र का क्या धर्म होता है, वो श्री राम है। एक सच्चे भाई का क्या धर्म होता है, वो श्री राम है। एक सच्चे पति का क्या धर्म होता है, वो श्री राम है। एक सच्चे शिष्य का क्या धर्म होता है, वो श्री राम है। एक सच्चे राजा का क्या धर्म होता है, वो श्री राम है। एक सच्चे मित्र का क्या धर्म होता है, वो श्री राम है। एक सच्चे शत्रु का क्या धर्म होता है, वो श्री राम है।
आप अगर वास्तविक व्यावहारिक जो जहां हैं आप उसको धर्मानुकूल किसी के आचरण में देखना चाहते हैं तो वो आदर्श श्री राम है, और हमें अधर्म से बचना है तो रावण जैसा हमें नहीं बनना है। ऐसा हम महान पुरुषों के आचरण से शिक्षा ले सकते हैं। जैसे मैं सन्यासी हूँ तो मुझे महर्षि देव दयानंद मेरे आदर्श हैं, और भी जो श्रेष्ठ सन्यासी हुए हैं वो मेरे आदर्श हैं। आप अपने गृहस्थ के महान पुरुषों के आचरण से धर्म की शिक्षा ले सकते हैं, इसको सदाचरण में माना गया है। आपके यहाँ भी कोई बहुत आदर्शमान व्यक्तित्व हो, उसके आचरण से भी कुछ धर्म की शिक्षाएं हमें मिल जाती हैं। और फिर आगे एक और लक्षण दिया है, स्वस्य च प्रियम आत्मनः, अपनी आत्मा की आवाज को समझना और उसके अनुसार आचरण करना। आत्मा की प्रियता, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की अंदर की जो मांग है उसके अनुसार ही जीना, पर उसको सभी समझ नहीं सकते। आत्मा की आवाज मेरी वास्तविक क्या है उसको हम समझ नहीं पाते। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं, आत्मा सत्य सत्य का जानने वाला है, किंतु हठ, दुराग्रह, अपने प्रयोजन की सिद्धि और अविद्या के वशीभूत होकर सत्य को छोड़कर असत्य में झुक जाता है। आत्मा की आवाज को दबा देने के लिए चार बातें होती हैं, हठ, दुराग्रह, अपने प्रयोजन की सिद्धि और अविद्या। ये चार चीजें जिसमें नहीं होंगी वो ही अपनी आत्मा की सही आवाज को समझ के धर्मानुकूल जी सकता है। पर ये चार चीजें अगर कहीं आड़े आ रही हैं तो आपकी आत्मा की आवाज सही आपको दिशा नहीं दे सकती है। खैर, जब जब आदमी धीरे धीरे धर्म के जानने के लिए अभिक्षु प्यासा होता है और मांग पैदा करता है, भाई मैं भगवान धर्म को जानूं, तो फिर उसकी आत्मा में पवित्रता, शुचिता आने लग जाती है और उसे सही धर्म का ज्ञान होने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़े ऋषि मुनि विद्वान लोग ही कर सकते, सबको संभव है, सबके लिए संभव है। पर बात तो यह है कि तुम्हारी मांग तो पैदा हो, तुम्हारी प्यास तो पैदा हो। जब तुम्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो कहीं ना कहीं भोजन पानी ढूंढ ही लेते हो, व्यवस्था हो ही जाती है। अब मांग ही पैदा नहीं हो रही धर्म को जानने की, तो भाई उसके लिए तो कहीं कह सकते हैं, अगर आपको दोनों लोग सुख में बनाने हैं तो मांग पैदा कीजिए कि मैं धर्म को जानूं और धर्म में जीऊं। अपनी एक अंदर की भूख पैदा कीजिए। पहली बात, रास्ते खुलते चले जाएंगे। भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है, सबको वास्तव में सबको धन्य करना चाहता है, पर तुम धन्य होने के लिए अंदर मांग तो पैदा करो। अब मांग ही नहीं है तो भगवान ऐसे ही थोड़े ही किसी को यूं ही बांट देंगे। तो ये कुछ धर्म को समझने की बातें हैं। अब आप कहें कि और कुछ सरल तरीके से बताइए, तो देखो महर्षि मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण दिए हैं। अगर ये 10 लक्षण आपके जीवन में हैं तो आप धर्मात्मा हैं। और ये धर्म के लक्षण हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, कुरानी, पुरानी सबके लिए परम आवश्यक है धर्मात्मा बनने के लिए। सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं, सार्वजनिक हैं, सभी मनुष्यों के लिए हैं, सभी समय पर आवश्यक हैं, सार्वकालिक है, और सारे भूमंडल में या दुनिया में जहां कहीं मनुष्य उनके लिए है। वो धर्म के लक्षण कौन से हैं? याद करो, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। किस किस को याद है? जरा हाथ खड़े करो। माताएं बहनों में याद है ये धर्म के लक्षण? नहीं याद है। पुरुषों में? पुरुषों में उधर याद है, एक दो आदमी को याद है। तो देखो एक बार सब मेरे साथ मिलकर के बोलिए, बोलिए धृति, सभी बोलिए, माताएं बहनें भी बोले। धृति, क्षमा,
दमः, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध। ये 10 लक्षण है साहब, ठीक है जी। इनको याद करो और इनको अपने जीवन में अपनाइए। सबसे पहले धर्मात्मा बनने के लिए ऋषि कहते हैं धृति की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य कहते हैं ढांढस को, स्थिरता को, गंभीरता को, टिके रहने को। हम कोई भी अच्छा सच्चा काम करते हैं, संध्या करें, हवन करें, दान करें, चाहे हम गृहस्थ चलाएं, चाहे हम संस्थाएं चलाएं, चाहे हम राज्य चलाएं, चाहे खेती व्यापार नौकरी बिजनेस करें, कोई भी हम कार्य करते हैं अच्छा काम, उसमें द्वंद आते हैं। द्वंद कहते हैं जोड़े को। ये संसार द्वंद से बना है। जोड़े से कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं, जैसे सर्दी गर्मी का जोड़ा होता है, कभी ठंड लगती है तो कभी गर्मी लगती है। लाभ हानि का एक जोड़ा है, कभी लाभ होता है तो कभी हानि भी होती है। सुख और दुख का एक जोड़ा है, कभी सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं। सम्मान और अपमान का एक जोड़ा है, कभी हमारा सम्मान बढ़ता है कभी अपमान होने लगता है। ये जोड़े से दुनिया में सबके सामने ये चीजें आती हैं। जो भी दुनिया में है, पैदा है, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, सबके सामने जोड़े आते हैं साहब। अब ऋषि कहते हैं कि इन द्वंद्वों को जो आदमी सहन करता हुआ और अपने लक्ष्य की ओर, अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, उसके अंदर प्रथम लक्षण धैर्य का माना जाता है। आदमी की स्थिति क्या होती है? 3 प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक प्रकार के लोग ऐसे हैं, आगे आने वाली मुसीबतों को, परेशानियों को देख करके अच्छा काम शुरू ही नहीं करते। किसी को भाई संध्या किया करो, हवन किया करो, दान किया करो, स्वाध्याय किया करो, अरे साहब बड़े झंझट हैं, बड़ी परेशानी है, दुनिया में बड़ी टांग खिंचाई है साहब, पूरा हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम तो इसको नहीं कर पाएंगे। तो वो काम अच्छा शुरू ही नहीं करते, क्योंकि आगे मुसीबतें आएंगी, ऐसा सोच करके प्रारंभ भी नहीं करते। इनको निकृष्ट कोटि का व्यक्ति माना जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अच्छा काम प्रारंभ कर देते हैं, संध्या की किसी ने प्रेरणा दी तो संध्या करने लग गए, हवन भी करने लग गए, दान पुण्य भी करने लग गए, स्वाध्याय भी करने लग गए, और बीच में कुछ अड़चना आ गई तो छोड़ कर बैठ गए। कहते हैं साहब शुरू तो किया था आपके कहने से, पर साहब पूरा निभा नहीं पाए, आगे बड़ी समस्या आ गई और साहब हम तो छोड़ बैठे। इनको मध्यम कोटि का कहा जाता है। और कुछ ऐसे धीरवीर ज्ञानी विद्वान होते हैं जो अच्छा सच्चा काम प्रारंभ कर देते हैं, चाहे प्राण क्यों ना चले जाए, चाहे कितने भी मुसीबतें क्यों ना आए, और पीछे कदम नहीं हटाते और आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। उनके अंदर धैर्य पाया जाता है। वो व्यक्ति प्रथम लक्षण धर्म को धैर्य के रूप में धारण किए हुए होते हैं। चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, अपमान हो, लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे सर्दी गर्मी पड़े, चाहे कितनी भी विपरीतताएं आए, पर वो अपने अच्छे कार्य को कभी पीठ नहीं देते हैं, पीछे नहीं करते हैं, उसे करते ही रहते हैं। उनके अंदर धर्म का पहला लक्षण होता है और उसके जीवन में सुख होता है। इसको एक दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं। जैसे आप किसी परिवार में रहते हैं, किसी संस्था में रहते हैं, और आपने कोई अच्छा सा प्रस्ताव रखा, घर में रखा कि भाई घर में ये काम होना चाहिए, और घर वाले उस काम को काट दें आपकी बात को, नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। आपने कहा भाई हवन होना चाहिए, अरे बेकार की बात करते हो, खामखा घी सामग्री का फूंकना, हमें ये अच्छा नहीं लगता, ये नहीं है। अगर आपकी बात कट रही है और फिर भी तुम शांत हो, गंभीर हो, प्रसन्न हो, और अपनी बात को फिर युक्तियों से, तरीकों से, प्रमाणों से आप सिद्ध करते ही रहते हो, प्रेम पूर्वक, क्रोध में नहीं आते हो, गुस्सा में नहीं आते हो, उथल पुथल नहीं होती आप में,
झुंझलाते नहीं हो, टेंशन नहीं बनाते हो, शांत और गंभीर होकर के अपने सिद्धांत को रखते ही चले जाते हो, तो तुम्हारे अंदर धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। तुम धर्मात्मा हो और थोड़ी सी तुम्हारी बात कटी और तुम गुस्से में आ गए, लाल हो गए, क्रोध में आ गए, गाली गलौज पे आ गए और पता नहीं क्या क्या कहने लगे, तो समझ लो तुम में धर्म का पहला लक्षण ही नहीं है, तुम धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। इसलिए ध्यान दो, अपने को बिल्कुल शांत और गंभीर बनाए रखें और अपनी अच्छी सच्ची बात को मनवाने की कोशिश करें, तो समझ लो आपके अंदर धर्म का प्रथम लक्षण है। एक और एंगल से इसको समझिए आप, कि आजकल नहीं, ये समस्या ये तो हमेशा ही रहती है। क्या समस्या है? जैसे कहते हैं भाई ध्यान किया करो, भजन ध्यान किया करो, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं साहब ध्यान तो क्या करें, मन तो टिकता ही नहीं है साहब, मन तो लगता ही नहीं है। पहली बात तो ध्यान संध्या उपासना के बारे में रुचि नहीं है, कुछ तो ऐसे ही करते हैं। एक बार एक बच्चा अपने दादाजी के पास गया, दादाजी दादाजी भोजन तैयार है, भोजन ले आऊं क्या? शाम की बात थी। तो उसने कहा अभी भोजन कैसे कर लूंगा, तो भजन में आग देनी है। और जब भजन में आग ही देनी है तो भजन क्या करते होंगे साहब? किसी के लिए तो भजन ध्यान एक बोझ है, ये भी एक काम निपटाना है। उन्होंने भी एक आफत वैली खामा खां की किसी के कहने पर, तो भाई वो तो भजन करेंगे ही क्या। पर यहाँ जो मैं एक एंगल से बात कर रहा हूँ, ये शिकायत रहती है कि भाई मन लगता नहीं है। एक जो है महात्मा बुद्ध की एक जीवन की घटना आती है। बुद्ध जो लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, वो विपश्यना करवाते हैं, वो भी एक ध्यान की प्रक्रिया करवाते हैं। उनका एक तरीका अलग है, मैंने भी विपश्यना किया है एक जगह, उनका तरीका अलग है। हालांकि वो ईश्वर नहीं मानते, पर ध्यान की एक प्रक्रिया तो कराते हैं वो। तो उनका एक शिष्य था आनंद नाम का। अब आनंद को महात्मा बुद्ध ने ध्यान करने की विधि बता दी। लगा दो, चेंज कर रहे हैं। बारह से 11 से 15। ओह, तो सज्जनों, माताओं, बहनों, महात्मा बुद्ध ने आनंद को बताया भाई ऐसे बैठो एक आसन में और ये प्राणों पर उन पर ध्यान लगाओ, एकाग्र करो चित्त को। तो वो थोड़ी देर बैठता था और फिर खड़ा हो जाता था। बौद्ध लोग बहुत देर तक क्रिया करवाते हैं। यूं तो महर्षि दयानंद जी ने भी एक बात लिखी है, भाई 1-1 घंटे कम से कम गृहस्थी लोगों को भी ध्यान करना चाहिए। संध्या, हम वानप्रस्थी सन्यासियों के लिए तो 24 घंटे है समझो साहब, 24 घंटे इनको तो रहना ही इसी में है, ईश्वर के ध्यान में, चिंतन में। पर गृहस्थी जो बहुत ज्यादा जो है ना अपने कार्यभारों में भी बड़े व्यवस्थित रहते हैं, उनको भी 1-1 घंटा सुबह शाम ईश्वर के ध्यान के लिए निकालना चाहिए, ऐसा महर्षि ने लिखा है। तो जब महात्मा आनंद बुद्ध ने आनंद से कहा भाई तू बड़ा जल्दी खड़ा हो जाता है, थोड़ी देर ही ध्यान होता है। बोल क्या करूं गुरुजी, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो नमक मिर्च मसाले याद आओ, मैं ये लाना वो लाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, इससे ऐसे कहूँगा उससे वैसे कहूँगा, इसने ऐसे कैसे कह दिया उसने वैसे, ऐसी बातें आती हैं, सबके आती हैं, हमारे भी आती हैं, ऐसा नहीं है। ये सबके आती हैं, जो पहले संस्कार बने हुए हैं ना, वो सबके उठते हैं चित्त में और ऐसे चिंतन उभरते हैं जब बैठो एकांत में। तो इसलिए बैठा नहीं जाता, इसलिए मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा आनंद तुम में धैर्य नहीं है। कि ये धैर्य क्या होता है गुरुजी? कि कभी बताएंगे। एक बार वो यात्रा पर निकले हुए थे, जंगल में होके जा रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा आनंद ये कमंडलू लो और देखो वो सरोवर नजर आ रहा है, वहां से जल लेकर आओ
पहले पानी पिएंगे, प्यास लग रही है, और फिर आगे यात्रा करेंगे। अब वो लेने के लिए गया। जैसे ही वो गया तो उसमें होके पशु गुजर रहे थे, जंगली पशु निकल के जा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो पानी गंदला हो गया। अब वो लौट आया, गुरुजी उसमें तो पानी गंदला हो गया, जंगली पशु निकल के जा रहे थे। अरे थोड़ी देर बैठ जाओ वहां पे, जब पानी साफ हो जाए तब ले आना। और गुरुजी का आदेश था, वो गया, जा करके बैठ गया। धीरे धीरे क्या देखता है, कुछ समय के बाद पानी ऊपर से साफ हो गया, नितर गया, मिट्टी नीचे बैठ गई, और वो भर के ले आया, ला करके गुरुजी को दिया। बोला, गुरुजी तुम्हें कैसे पता चला कि वो पानी गंदला साफ हो जाएगा? मैंने तुझसे कहा था कि तेरे अंदर धैर्य नहीं है। कि हाँ गुरुजी, आपने पहले भी कहा था, ये धैर्य के बारे में आपने पहले भी कहा था कि देख बेटा, जो नीचे मिट्टी बैठी हुई थी और पहले पानी साफ था, अब पशुओं के जो पैरों से वो मिट्टी उठ के ऊपर आ गई और वो पानी को गंदला कर दिया। अब वो मिट्टी अपने स्थान पर ही जाके ठहरेगी, ऊपर जो उठ के आई है वो ऊपर ही नहीं मिली रहेगी, वो धीरे 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 और अपने स्थान पर जाके बैठ जाएगी, और जैसे पहले पानी स्वच्छ था वैसे ही फिर हो जाएगा। पर तुमने इंतजार नहीं किया, उसके लिए धैर्य की जरूरत पड़ती है, इंतजार की जरूरत पड़ती है। अब तुमने वहां धैर्य से, गंभीरता से इंतजार किया, मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। वैसे ही जब हम प्रथम ध्यान उपासना के लिए बैठते हैं तो हमारे चित्त में मिट्टी रूपी संस्कार के जो कण हैं वो उभरते हैं, चित्त को गंदला कर देते हैं, और विचार हमारे सामने आते जाते रहते हैं। पर जब हम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आध घंटे, 1 घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे जब हम बैठते हैं गंभीरता से, विचार उठे तो उठने दें, और हम कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वो विचार रूपी कण नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। एक दिन आप 1 घंटे बैठेंगे, 1 मिनट विचार रुकेंगे, 2 मिनट रुकेंगे, दूसरे दिन बैठेंगे, 2.5 मिनट, 3 मिनट होंगे। लगातार वर्षों की साधना से विचार रूपी जो मिट्टी के कण हैं वो चित्त में बैठते चले जाते हैं, और आपका चित्त साफ हो जाता है, और फिर आपको आनंद आता है ध्यान करने में। फिर आपकी टाइम की आपको पता नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया। फिर विचार थमने लग जाते हैं, सांसारिक जो विचार रूपी कण हैं वो थमने लग जाते हैं, ठहर जाते हैं। अर्थात यहाँ भी धैर्य की परम आवश्यकता होती है। सबसे पहले धर्मात्मा बनने के लिए आप धैर्यवान बने, स्थिर रहें, टिकाऊ रहें, गंभीर बने, उथल पुथल ना आए, बेचैनी पैदा ना करें, डिप्रेशन में, शोक में ना आए, क्रोध में ना आए। इन पर आप वशित्व करें और शांत बने रहें, और अपनी अच्छे सच्चे कामों को आगे बढ़ाते रहें। दूसरी बात है धर्मात्मा होने के लिए और सुखी होने के लिए, वो है क्षमा। हम सबको क्षमावान बनना चाहिए। क्षमा कहते हैं, क्षम सहने धातु से बनता है, सहन करना। क्षमा कहते हैं मोटी भाषा में माफ कर देना, स्व अपराधी को माफ कर देना। यहाँ जो धर्म के लक्षण है ये सबके लिए व्यक्तिगत लक्षण है। मुझे भी ये 10 अपनाने, आपको भी अपनाने, आपको भी अपनाने। ऐसा नहीं है ये सब अपनाएंगे तो मैं अपनाऊंगा, ऐसा आग्रह नहीं है यहाँ पे। ऐसा कभी सोचना बंद कर दो आप। अरे साहब कौन अब धर्मात्मा है, कोई तो नहीं, किसी में तो क्षमा नहीं है, मैं ही क्यों अपनाऊं, और तो ऐसे नहीं है, मैं ही क्यों ऐसा करूं, और तो साहब ये झूठ बोले, हमें ही क्यों सच बोले। इस दिल दिमाग की विचारधारा को खत्म कर दो। अगर आप वास्तव में जीवन में धन्य होना चाहते हैं तो तुम औरों की जिंदगी में झांका झूकी ताका तूकी बंद कर दो। ये दुनिया की झांका झूकी है ना, दुनिया के जीवनों में ताका तूकी, ये बंद होनी चाहिए। अपनी जिंदगी में देखो जाता है, जो अपनी जिंदगी में देखेगा स्वांत है सुखाई, आगे परांत सुखाई बन जाता है। पहले अपनी झोली तो भरो, तब तो दुनिया की भर सकते हो।
आप धर्म में है नहीं, दुनिया को धर्मात्मा बनाने चले। कीचड़ से कहीं कीचड़ साफ होती है साहब? शुद्ध जल से कीचड़ साफ होती है। पहले तो हमें शुद्ध जल बनना है, तभी तो हम दुनिया की गंदगी को साफ कर सकते हैं। पहले धर्म को हमें जीना है। इसलिए ये मत कहो दुनिया आप धर्म में कोई ना चल रहा साहब, नहीं क्यों, और चलना मुश्किल है, ये सब गणित छोड़ दो। तो मेरा मतलब व्यक्तिगत लक्षण है साहब, ये हर आदमी को, स्त्री पुरुष को अपने जीवन में इनको अपनाना है। तो क्षमा का मतलब सीधा सा है, मोटा सा है, स्व अपराधी को माफ कर देना। मेरे प्रति किसी ने अपमान किया, मेरा धन हरण कर लिया, मुझे गाली दे दी, मेरी और कोई हानि कर दी, मार्ग में रुकावट कर दी, विकास में रुकावटें डाल दी, और मैं सशक्त आदमी हूँ, मजबूत हूँ, और उस अपराधी को मैं दंड भी दे सकता हूँ, ऐसी मेरी सामर्थ्य है, और फिर मैं कह देता हूँ कि जाओ, तो मैं छोड़ देता हूँ। इसको कहते हैं क्षमा। अर्थात आप दंडाधिकारी हैं, क्योंकि क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा वीरस्य भूषणम, ताकतवर का भूषण है साहब। धर्मात्मा क्षमा जो है वो उसी को बनाती है जो बलशाली है, कमजोर को नहीं। जैसे मैं कमजोर हूँ और मेरे साथ किसी ने अन्याय किया और मैं कह दूँ जाओ आज तो मैं तुम्हें छोड़ दिया, तो मेरा छोड़ना क्या हुआ साहब? मैं तो वैसे ही कमजोर हूँ, कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ। पर तुम ताकतवर हो, उसको दंडित कर सकते हो, बिगाड़ सकते हो, और फिर आप कह देते हो कि जाओ कोई बात नहीं, आज मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो ऐसा कहना आपका, आपके लिए धर्मात्मा होना होता है। आप धर्मात्मा बन जाते हो इस क्षमा के गुण से। अब आप कहेंगे भी क्षमा कैसे किया जा सकता है? तो देखो, कुछ इतिहास के पृष्ठ भी खोल के देखो। हम जिस ऋषि के अनुयायी हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती, उनका तो जीवन ही पूरा क्षमा से भरा हुआ है। आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी। महर्षि दयानंद ने कितने लोगों को क्षमा किया, कितने ईंट पत्थर दिए, कितनों ने विष दिए, कितनों ने उनको गालियां दी, कितनों ने क्या क्या नहीं उनके साथ किया, लेकिन क्षमा क्षमा क्षमा। उनका पूरा जीवन क्षमा से। आर्य समाज के जो जितने भी लोग हैं, आप तो सब जानते हैं, जिस महर्षि के हम अनुयायी हैं, जिन्होंने हमें सच्चा रास्ता दिखाया है, वो क्षमा की प्रतिमूर्ति हैं। तो फिर हमें क्यों नहीं करना चाहिए भाई? हम क्यों टिट फॉर टैट हो जाते हैं? एक छोटी सी उसने गलती की और तुम डबल गलती करने लग जाते हो। उसने एक गाली दी और तुम सैकड़ों ठोक देते हो। उसने थोड़ा सा नुकसान किया और तुम पता नहीं उनके प्राण हरण करने तक भी कोई इरादा रखने की गुंजाइश कर सकते हो। ये नहीं, हमें क्षमा करना चाहिए। घर परिवारों में माता बहनों को भी क्षमा करना चाहिए। आप कहेंगे भाई वो तो सन्यासी थे, सन्यासी तो कर सकता है, पर हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे क्षमा करें? तो देखो, गृहस्थियों के भी आदर्श है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को बिना किसी अपराध के कैकेयी और मंथरा ने 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। वनवास का जो दंड था उस समय बहुत बड़े अपराधी को दिया जाता था। कैसे सिद्ध होता है? जिस समय भरत जी माँ कैकेयी से मिलते हैं और माँ कैकेयी ने जब कहा कि तुम्हारे भाई को वनवास हो गया 14 वर्ष का, तो भरत जी वहाँ शंका करते हैं, माँ किस अपराध में भाई को वनवास हुआ? क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी थी? क्या उन्होंने किसी गाय की हत्या कर दी थी? क्या उन्होंने किसी मजदूर की मजदूरी करा करके मजदूरी नहीं दी थी? क्या उन्होंने किसी देवी का सतीत्व हरण कर लिया था? यानी ऐसे अपराधी को यह दंड दिया जाता है, ऐसा भरत जी कह रहे हैं दुनिया को। क्या इनमें से कोई ऐसा अपराध हो चुका था? पर रामचंद्र जी ने कभी भी माँ कैकेयी और मंथरा को कोई किसी प्रकार का कुवचन या उनके विरोध में कुछ शब्द नहीं कहे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्षमा है, क्षमा। गृहस्थी होकर के भी, भाई श्री राम तो गृहस्थी ही थे, तो उन्होंने क्षमा किया। योगीराज कृष्ण के बारे में भी आता है, आप महाभारत पढ़ें। जिस समय राजसूय यज्ञ
रचाया जा रहा था युधिष्ठिर जी के द्वारा, तो वहीं प्रस्ताव रखा गया कि भाई हम में सबसे प्रमुख अतिथि कौन है, प्रमुख आतिथ्य किसको दिया जाए, हम सबसे श्रेष्ठ कौन है यहाँ पे। तो सभी ने, भीष्म पितामह जी ने, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, वेद व्यास आदि और सभी ने कहा हम सब में कृष्ण है, इनको प्रमुख अतिथि पावना स्वीकार किया जाए, प्रथम अर्घ प्रदान किया जाए। जब उनकी बड़ाई और सभा में हुई तो उनका बुआ का लड़का शिशुपाल चिढ़ा बैठा था और वो कृष्ण जी को गाली देने लगा। कृष्ण जी मुस्कुराते रहे, सैकड़ों गालियों को पार कर गया। तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ने फिर ये कहा, हे केशव, ये हमारी सभा को आगे नहीं बढ़ने देगा, अगर इसको समाप्त नहीं किया गया तो ये सभा को बिगाड़ता ही रहेगा और हमारी सभा आगे बढ़ नहीं पाएगी, तुम इनको समाप्त करो। तब जाके उन्होंने चक्र सुदर्शन छोड़ा। तो वहां बलराम जी बैठे थे। बलराम जी ने कहा, हे केशव, ये काम तो पहली गाली पे कर देना चाहिए था, तुम इतनी गालियां सुनते रहे। तो वहां आप इस प्रसंग में जो है, वहां महाभारत के इस हिस्से को पढ़ना, क्षमा के बारे में इतना कहा है वहां, हे भाई बलराम, क्षमा एक तीर्थ है, क्षमा एक यज्ञ है, क्षमा एक तप है, क्षमा एक धर्म है, क्षमा एक सत्य है। क्षमा के बारे में इतनी प्रशंसा, श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं है, इतने हैं कि बहुत ज्यादा है। क्षमा के बारे में इतना दिया है, पूरे हद तक क्षमा करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्षमा किया। कहने का मतलब, कृष्ण जी ने तो 100 गालियां, जैसे कह रहे हैं ना, 100 गालियां 99 गालियां सहन की, तुम 2 4 10 20 ही सहन कर लिया करो, 10 20 विरोध को सहन कर लिया करो, तुम तो एक भी नहीं कर पाते, फिर धर्मात्मा कैसे बनोगे। इसलिए क्षमा करना चाहिए। क्षमा करने से 2 फायदे होते हैं, मोटे मोटे फायदे। एक फायदा तो ये होता है कि जिसको क्षमा कर रहे हैं उसको प्रायश्चित करने का मौका मिलता है, सुधरने का मौका मिलता है, गलती और भूल को सुधार का मौका मिलता है, और वो सुधर सकता है, अच्छा हो सकता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होता है, तुम्हारा चित्त शांत रहेगा, शुद्ध रहेगा, मलिन नहीं होगा, कुपित नहीं होगा, विक्षिप्त नहीं होगा, तुम्हारे चित्त में बिगाड़ नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, उससे रजोगुण तमोगुण पैदा नहीं होगा, तुम अपने चित्त में शुद्धि पवित्रता बनाए रखोगे। सुधरने के मौके के भी महर्षि दयानंद के जीवन में घटना आती है। एक घटना दे ही देता हूं। कहते हैं कोई व्यक्ति, एक साधु स्वामी दयानंद जी को रोज गाली दिया करता था, ये ईसाई है, ये नास्तिक है, ये धर्म विरोधी है, ये एजेंट है, पता नहीं क्या क्या गाली उस पर जो आती थी, रोज गाली दिया करता था भरपूर। एक बार कोई शिष्य स्वामी दयानंद जी के पास फल का टोकरा लेके आता है, तो उसमें से अच्छे अच्छे कुछ फल उठा करके एक सेवक से कहा, भाई देखो उस आश्रम में वो साधु रहते हैं ना, उनको ये फल दे आओ, उनको भेंट करके आओ। और वो सेवक लेके गया, महाराज स्वामी दयानंद जी ने आपके लिए कुछ फल भेंट किए हैं, स्वीकार करो। उसने कहा, वो नास्तिक, वो धूर्त, वो पाखंडी मेरे को फल भेजेगा, तुम गलत जगह आ गए, मैं सैकड़ों गालियां सुनाता हूं, किसी और के लिए भेजे होंगे, मैं नहीं लेता। अब वो जो लौट आया, उसने कहा, स्वामी जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा था। स्वामी जी ने कहा, नहीं, जाओ और उसे कहना कि जो तुम वाणी की अमृत वर्षा करते हो और उससे तुम्हारी एनर्जी, ऊर्जा खत्म होती है, ये फल पा करके पुनः और एनर्जी प्राप्त हो जाएगी और अच्छी कृपा कर सकोगे, ये आपके लिए ही भेजे हैं, ऐसा कह के दे के आना। और जब दोबारा जाकर के उसने ये शब्द ऋषि के उससे कहे कि नहीं, आपके लिए ही दिए हैं, आप जो कृपा करते हो आपकी ऊर्जा खत्म होती है। जब इतना देखा कि भाई मैं जिसको सैकड़ों गालियां देता हूँ और वो मेरे लिए फल भेज रहा है, वो तो वास्तव में कोई दया का सागर है। कहते हैं दौड़ा दौड़ा आता है, स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ता है, मुझसे भूल हो गई, मैं आपका कितना अपमान करता रहा और फिर भी आप मुझे फल दे रहे हैं। क्षमा से
व्यक्ति को प्रायश्चित जग सकता है। क्षमा से व्यक्ति का सुधार होता है और तुम्हारा चित्त भी दूषित नहीं होता, द्वेष से घृणा से भरता नहीं है, शांत पवित्र बना रहेगा। इसलिए हमें क्षमा जो धर्म का लक्षण महर्षि मनु ने दिया है उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तभी हम धर्मात्मा बन सकते हैं। घर परिवार में भी बहू से गलती हो जाए तो सासू को क्षमा कर देना चाहिए, सास ससुर से भी गलती हो जाए तो बहू बेटाओं को क्षमा करना चाहिए। वैसे तो बड़ों से क्या गलती और क्या वो तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए, पर फिर भी आपकी नज़र में कोई है और हमारा इससे बड़ा नुकसान हो गया तो भी बुजुर्ग है, सम्मान नहीं है, कोई बात नहीं, उन्हें डांटना डपटना, क्रोध में बोलना, गहरी आंखों से भी देखना, ये हमारे लिए शोभनीय नहीं है। और बड़ों को भी छोटे कुछ गलतियां कर देते हैं तो कहना कोई बात नहीं, आज तो भाई गलती हो गई, आगे नहीं हो ऐसा सुधार करो, ऐसा आगे संभल करके करना। बहू हो, बेटी हो, नाती पोता हो, कोई हो, तो प्यार से हमें इस क्षमा के गुण को धारण करके हम अपने जीवन को भी धन्य कर सकते हैं और अन्यों के जीवन में भी शांति और सुकून और धर्म की स्थापना कर सकते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है, जिस समय रावण का वध हुआ था तो हनुमान जी तुरंत ही सीता जी के पास जाते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, माता, जिस रावण ने आपका हरण किया था और बंदी गृह में रखा था उसे मृत्यु लोक पठा दिया गया है, अब तुम उनके बंधन से आज़ाद हो चुकी हो। ये सुनकर सीता जी प्रसन्न होकर कहने लगी, है हनुमान, तुमने बड़ा शुभ समाचार सुनाया है जिसका मुझे बहुत काल से इंतजार था। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हें इसके बदले में कोई पुरस्कार दूं, इनाम दूं। हनुमान जी ने कहा, अगर आप पुरस्कार देना चाहती हैं तो मैं अपनी इच्छा से मांगता हूँ माता। हाँ बोलो, क्या चाहते हो हनुमान? तो हनुमान जी ने कहा, ये जो राक्षसियाँ अब तक तुम्हें परेशान करती आई हैं, मुझे आदेश करो, मैं इनका वध करना चाहता हूँ। क्योंकि हनुमान जी ने तो स्वयं माता सीता को राक्षसों के द्वारा सताते हुए आंखों से देखा था वृक्ष पर बैठकर। मैं इनका वध करना चाहता हूँ माता। तो उस समय सीता जी ने कहा, हे हनुमान, ये वध की पात्र नहीं है, एक क्षमा की पात्र है। छोटा व्यक्ति कोई भूल करता है, गलती करता है, तो बड़े व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि उसे क्षमा करना चाहिए। हमें क्षमा ही करना चाहिए, इनको इस प्रकार का कोई दंड नहीं देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये अपनी तरफ से नहीं सता रही थी मुझे, रावण का इनको आदेश था कि इसे डराओ, धमकाओ, परेशान करो, कैसे भी राजी करो, इसलिए अपने मालिक का आदेश पूरा कर रही थी। और दूसरी बात, छोटा व्यक्ति गलती कर ले तो बड़े आदमी को वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए, हमें क्षमा ही करना चाहिए। तो बंधुओं, माताओं, बहनों, दूसरा जो महर्षि मनु ने लिखा है, आप धर्मात्मा होना चाहते हैं और यह लोक परलोक को सुंदर देखना चाहते हैं तो क्षमावान बन करके रहना। हाँ, एक बात जरूर है, व्यक्तिगत दोषी कोई क्षमा कर सकते हैं, कोई परिवार का दोषी है, समाज का दोषी है, राष्ट्र का दोषी है, उसे तुम क्षमा करने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि वहाँ राष्ट्र करेगा, समाज करेगा, परिवार करेगा, उसमें मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। यहाँ भी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कहीं हमसे भूल ना हो जाए। महाभारत का एक प्रसंग आता है, जिस समय द्रौपदी सहित पांचों पांडव वन में रहते थे तो जयद्रथ रथ लेकर के वहां गया और जैसे ही द्रौपदी को एकांत में देखा, जयद्रथ ने द्रौपदी को पकड़ा और रथ पर बैठाकर भागने लगा। द्रौपदी चीखने चिल्लाने लगी। इतने में भीम को और अर्जुन को पता चला तो भीम और अर्जुन उसके रथ के पीछे भागते हैं। अर्जुन ने बाणों का प्रहार किया कि उसका रथ जर्जरित होने लगा। जब लगा जयद्रथ को कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरी बड़ी दुर्दशा होगी, तो वो द्रौपदी को धक्का देके गिरा के भागने लगा। इतने में भीम उसके रथ पर चढ़ गया और उसने जयद्रथ को पकड़ करके नीचे घसीट करके गिरा लिया और उसमें गदा मारने लगा।
और घसीटता घसीटता वहां ले गया जहां युधिष्ठिर आदि और भाई थे। अर्जुन भी द्रौपदी को लेके वहीं आ गया और उसने इस प्रकार गदा मारने लगा कि उसके प्राण ले लेगा। तो उस समय युधिष्ठिर ने एक बात कही, हे भैया भीम, तुम इनको छोड़ दो, इनको जान से मत मारो। अगर इनको जान से मार दोगे तो बहन दुस्सला विधवा हो जाएगी, माँ गांधारी को बड़ा कष्ट होगा, इसकी बेटी विधवा हो जाएगी, इसलिए इनको छोड़ दो। जब युधिष्ठिर क्षमा करने के छोड़ने की बात कहने लगे तो वहां द्रौपदी ने एक बात कही, वो श्लोक तो मुझे याद नहीं है, आप महाभारत में पढ़ सकते हो। द्रौपदी ने कहा कि आप क्या कह रहे हो महाराज, दो प्रकार के शत्रु कभी क्षमा कोटि में नहीं आते, दो प्रकार के दुश्मनों को क्षमा नहीं किया जाता। एक तो वो क्षमा कोटि में नहीं आता जो दूसरे के राष्ट्र को, दूसरे की संपत्ति को अपने अधीन करने के लिए आक्रमणकारी है, अपने किसी लोभ लालच के लिए दूसरे के राष्ट्र और संपत्ति उनको सबको लेने के लिए आक्रमण किए हुए है। ऐसे आक्रमणकारी शत्रु को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। और ये भूल आप सब समझते भी हैं। पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गौरी आक्रमण करता था, कहते हैं 16-17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्षमा किया। उसे पकड़ लेता था और पूछता था तेरे साथ क्या किया जाए, तो वो कहता जो हिंदू लोग गाय के साथ करते वो मेरे साथ किया जाए, और छोड़ देता था। आखिर 17वीं बार में कहते हैं पृथ्वीराज चौहान पकड़ लिया अपनी फूट के कारण। मोहम्मद गौरी ने एक बार भी क्षमा नहीं किया और दोनों आंखें फोड़ दी। ऐसा तुम इतिहास सुनते ही पढ़ते ही हो। जो दूसरे के राष्ट्र पर आंख अड़ाए हुए है, संपत्ति पे, वो क्षमा कोटि में नहीं आता, उसे नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कही, जो दूसरी स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट करने के लिए कामातुर है, उसको भी कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। ऐसा वेद में आता है, कामी पुरुष को तो शीशे की गोली से बीन देना चाहिए, क्योंकि कामातुराणाम भयान लज्जा अंधी करोमि भुवनम बधिरी करोमि जगत। जब काम का वेग पैदा होता है, नहीं, काम वासना जब उठती है तो व्यक्ति बहरा हो जाता है, उपदेश नहीं सुनता किसी के, और अंधा भी हो जाता है। उसे माता बहन बेटी भी नहीं समझ में आती है और किसी को उपदेश भी अच्छे नहीं लगते। काम वासना एक ऐसी चीज है, उसके बुद्धि विवेक को सबको नष्ट कर देती है। ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने का विधान नहीं है, उसे तो शीशे की गोली से, ऐसा आता है, भीन देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वहां युधिष्ठिर ने और वहां जयद्रथ को छुड़वा दिया, उसे भीम से नहीं मारने दिया। वही जयद्रथ अभिमन्यु को मरवाने में प्रथम कारण बना। उसके दिल दिमाग में एक बात भी ये नहीं आई कि देखो इन पांडवों ने मुझे मारते मारते छोड़ दिया था, मेरा जीवन दान दिया था इन्होंने, उस दिन मेरा खेल ही खत्म हो जाता। लेकिन उसको इस बात का नहीं, कामी जो होता है, नहीं, आदमी काम वासना आती है, उसके अंदर से भय लज्जा अपना पराया ये सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ क्षमा गुण जो ऋषि ने लिखा है व्यक्तिगत है, मेरे प्रति किए हुए अपराधी को मैं क्षमा करने की सामर्थ्य रखता हूँ, करने से मुझे लाभ होगा, दूसरे को भी प्रायश्चित का मौका मिलेगा। पर परिवार, कुल खानदान, अब पूरे जाटौली गांव के लिए कोई अपराधी और मैं उसे क्षमा कैसे कर सकता हूँ? वो तो काम करेगा भाई। राष्ट्र के प्रति अपराधी को मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब, हमें परिवार, समाज, राष्ट्र में जहां भी हमारे प्रति हो रहा है वहां क्षमा करना चाहिए। आगे चल के धर्मात्मा होने के लिए ऋषि ने लिखा है वही दमः, यानी मन को पवित्र रखना, मन को बस में रखना। देखो, धर्म की जो बात है वो अंदर से होती है, बाहर का दिखावा धर्म नहीं होता है। पहली बात, कोई आदमी बड़े बड़े तिलक लगाए, कंठी मालाएं पहने, राम नामी दुपट्टा पहने, ओम नामी दुपट्टा पहने, गायत्री मंत्र, विश्वाने देव मंत्र के दुपट्टा पहने, खूब जनेऊ चोटी रखे, बाहर से खूब दिखावा धर्मात्मा होने का करे, लेकिन अंदर से ना हो तो वो काय का धर्मात्मा है साहब? धर्म अंदर की चीज है साहब। मन अंतःकरण की, धर्म आत्मा अंतःकरण से धारण किया जाता है, बाहर से दिखावा नहीं। गीता में भी कहा गया है
कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। बाहर से तो कर्मेंद्रियों को धर्म में दिखा रहा है आदमी, संयम में दिखा रहा है लोगों के सामने, यह आस्ते मनसा स्मरण, और मन में विषय वासनाओं का चिंतन करता रहता है। ये मूढ़ है, अज्ञानी है, मिथ्याचार सचते, दुनिया के साथ झूठा व्यवहार कर रहा है, ये दुनिया को धोखे में दे रहा है। आपने कितने लोग देखे ऐसे, भी आसाराम बापू है दुनिया में, धर्मात्मा का कितना बड़ा चोगा पहना हुआ था और अंदर से क्या चिंतन करता है, जेल में पड़ा है। राम रहीम आदि कितने लोग हैं जो दुनिया के गुरु बन रहे थे और धर्म के नाम पर पूरे आवरण को ढके हुए थे, लेकिन अंदर से कुछ और ही थे। तो अंदर से धर्म को धारण किया जाता है, मन से। महर्षि मनु कहते हैं मन से आप धर्मात्मा बनिए, बाहर से दिखावा मत कीजिए, बाहर का दिखावा संसार को धर्मात्मा होने का मत बनाइए। और दिखावे की ये चीज भी नहीं है साहब, ये तो अंदर से धारण करने की चीज है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने, देखो ये मन के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत बड़ा वेदादि शास्त्रों में मन के बारे में उपदेश आता है साहब। महर्षि दयानंद जी ने तो सायंकालीन जब हम सोते हैं चारपाई पे, तो प्रत्येक स्त्री पुरुष को 6 मंत्र का पाठ करके सोना चाहिए, ऐसा ऋषि ने लिखा है। शाम को जब आप चारपाई पे सोने जा रहे हो, अगर आप अंदर से धर्मात्मा बनना चाहते हो, अगर आप इस लोक और परलोक को सुखमय बनाना चाहते हो, तो आप इन 6 मंत्रों में जो ऋषि ने दिया है, वेद के मंत्र हैं। जैसे एक मंत्र है, ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति देवं तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये 6 मंत्र सबको याद होना चाहिए, एक मंत्र है ये, ऐसे 6 मंत्र हैं। और इन 6 मंत्रों में मंत्रों का चतुर्थांश जो है, चौथा हिस्सा, वो एक ही है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और इन 6 मंत्रों में केवल मन के बारे में बात है। सोते हुए आप जा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं, विचार करके सो रहे हैं, हे प्रभु जागते हुए मेरा मन जो दूर दूर तक की यात्राएं करता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, सोते हुए भी जो बहुत सारे स्वप्न मुझे दिखाता है, मैं उससे स्वप्न देखता रहता हूँ। जिस मन के द्वारा मैं विद्या पढ़ता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, यज्ञ करता हूँ, मैं युद्ध लड़ता हूँ, जिस मन के द्वारा सारे अपार व्यापार में करता हूँ, क्योंकि कोई भी कर्म करता हूँ उसकी शुरुआत मन से होती है। पहले मन में सोचता हूँ, मन से ही पहले अपना चिंतन जो उठाता हूँ, उसके बाद क्रिया में परिणित करता हूँ। ये मेरा मन जो है ना, शिव संकल्प वाला हो। और 6 मंत्रों में शिव संकल्प की अलग अलग अर्थ किया ऋषि ने। सत्य का ग्राही हो, असत्य से दूर रहने वाला हो, विद्या प्रिय हो, अविद्या से अलग हो, परोपकार हो, किसी की हानि उठाने वाला ना हो, धर्म में चलने वाला हो, अधर्म से हटने वाला हो। यानी कि जो मन है हमारा, उसके बारे में तो यहाँ तक ऋषियों ने कह दिया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। कितनी बड़ी बात कह दी है। अगर मन आपका शुद्ध और पवित्र है तो आपको मोक्ष भी दिला देगा, सब दुखों से छुड़ा देगा। और मन अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो आपको कितने नरक और घोर नरक योनियों में, दुखों में डाल देगा, नरक भी दिला देगा। इसलिए सबसे ज्यादा मेहनत इस मनुष्य शरीर में आकर हमें किस पे करनी चाहिए? अंतःकरण को बढ़िया बनाने पर, मन को अच्छा बनाने पर। एक बात ध्यान दें, एक बात बहुत गहरी से ध्यान दें। ये जो शरीर है आपका, इसमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाई लो होता है, टीबी है, काना भेड़ा लूला लंगड़ा है, फोड़ा फुंसी हो रहे हैं, कट पिट गया है,
ये जब खत्म हो जाएगा तो अगले जीवन में न्यू ब्रांड शरीर मिलेगा आपको। बिना डायबिटीज वाला मिलेगा, बिना ब्लड प्रेशर हाई लो वाला मिलेगा, ना टीबी वाला मिलेगा, ना आपको फोड़ा फुंसी वाला लूला लंगड़ा मिलेगा। जो एक आध कोई गर्म में बिगड़ जाए बात अलग है, पर बिल्कुल न्यू ब्रांड शरीर मिल जाएगा नया। ये बीमारियों से युक्त नहीं मिलेगा। लेकिन अंतःकरण मन अगर आपका रोगी है, विकृत है, तो अगले जीवन में रोगी ही मन मिलेगा, बिगड़ा हुआ ही मिलेगा। और उसका नुकसान कितना होगा ये देखना है तुम्हें, उसे हानि कितनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे झूठ बोलने का ज्यादा मन में संस्कार डाल लिया, क्रोध का डाल लिया, चुगली का डाल लिया, व्यभिचार का डाल लिया, रिश्वत का डाल लिया, ईर्ष्या द्वेष का डाल लिया, तो अगले जीवन में ऐसा ही रंगा हुआ अंतःकरण मिलेगा। तो मैं अधिक से अधिक क्रोध करूंगा अगले जीवन में, अधिक से अधिक ईर्ष्या करूंगा, चोरी करूंगा, व्यभिचार करूंगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा फिर अगले जीवन में, फिर और अगले जीवन में और बढ़ जाएगा। तो बताओ कितना नरक तुम्हारे जीवन में पैदा हो सकता है। तुम तो ऐसे समझो दुखों की मूर्ति समझो, तुम्हारे जीवन में सुख नाम की लकीर नहीं होगी। फिर तो तुम अंदर से ऐसे समझो बिल्कुल दुखों का पहाड़ ढेर बन जाओगे, बुराइयों का ढेर, समझे, कूड़ा कचरे का ढेर। इसीलिए जितना इस शरीर को संवारते सजाते हैं ना, क्रीम पाउडर से, सर्फ साबुन से, शैम्पू से, रेशमी वस्त्रों से, तेल फुलेल से, इससे कोई फायदा नहीं है। अंतःकरण को सबसे ज्यादा सजाओ, अंतःकरण को सबसे ज्यादा शुद्ध करने की मेहनत करो, उसे स्नान कराओ। मनो स्नान सबसे बड़ा स्नान माना जाता है शास्त्रों में। मन को धोना, मन को पवित्र करना सबसे बड़ा स्नान है। तुम गंगा स्नान जाते हो, यमुना जाते हो, गोदावरी कहीं सागर नहाने जाते हो, वो नदियां आपके शरीर के ऊपर के मैल को तो साफ कर सकती है, पर अंतःकरण को थोड़ा ही साफ कर देंगी। अंतःकरण का साफ होना ज्यादा जरूरी है। इतना ऊपर के मैल नहीं, वो मैल तो यहां भी साफ हो जाएंगे, पर गंगा मैया तुम्हारे अंतःकरण को ना धोती, वो तो ज्ञान रूपी गंगा धोएगी आपके मन को। ये जो सत्संग यहाँ पे किया है, ये इसलिए क्या है कि ऐसी ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करें कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, इसलिए यहाँ किया है। बाकी तो तुम स्नान तो अपने घर में बढ़िया बढ़िया आरओ के पानी से भी नहा सकते हो और बढ़िया शैम्पू साबुन से नहा सकते हो, पर ये ज्ञान रूपी गंगा नहीं मिलती। इसलिए हमें सबसे ज्यादा मेहनत, चिंतन, वर्क, समय, दो चीजें हैं आपके पास में, एक समय है और एक उद्यम है, श्रम है। श्रम और समय सबसे ज्यादा मनुष्य को अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करने में लगाना चाहिए। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। और ये पग पग पर बिगड़ता रहता है। संसार तो ऐसे समझो बिगाड़ने का भंडार, जहां जाओगे वहीं तुम्हारा अंतःकरण मलिन होने की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, ईर्ष्या द्वेष की बात शुरू हो जाती है, तू मैं की, चोरी व्यभिचार की, रिश्वत की, लेने देने की, इसकी और उसकी, ये सब तुम्हारे चित्त को मलिन करती जा रही है। तो हमें क्या करना है, असत्य से बचना है, सत्य की ओर मन को लगाना है। अविद्या से बचना है, विद्या की ओर लगाना है। किसी की हानि से बचना है, परोपकार की ओर लगाना है। अधर्म से बचना है, धर्म की ओर लगाना है। मन से आपको धर्म, सत्य आदि की खोज करनी है, उसमें चिंतन को लगाए रखना है, बाहर से बचाना है। इसके लिए साधन क्या है साहब? तो दो ही साधन बताए गए शास्त्रों में साहब। मन को पवित्र धर्म और धर्म में चलाने के लिए कितने साधन हैं? दो। कौन कौन से साधन है मासे जी? दो कौन से साधन है? जब सुनेंगे, मैं शायद याद हूं। तो देखिए दो ही साधन है साहब। योग दर्शन में दो साधन बताए और गीता में भी दो साधन बताए। गीता का दूं क्यों? गीता से तुम ज्यादा वो रखते हो, प्यार रखते हो। जिस समय अर्जुन को व्यामोह हुआ था युद्ध के मैदान में, मन डामाडोल हुआ उसका, और वो गांडीव लेकर पिछले हिस्से में बैठ गया। कृष्ण जी ने मुड़ करके देखा
तो कहा पार्थ क्या बात है, ऐसी स्थिति, क्या करूं केशव, मेरा मन डामाडोल हो रहा है। सामने जिनसे युद्ध लड़ने आया हूं वो मुझे अपने दिखाई दे रहे हैं, उनको मैं मारूंगा वो मुझे मारेंगे, मेरा सिर चकरा रहा है, गांडीव शिथिल हो रहा है, मन डामाडोल हो रहा है, मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। तो उस समय कृष्ण कहते हैं मन को साधो पार्थ, मन को ठहराओ, साधो, रोको। कैसे रोकूं? उस समय वो कहता है चंचल ही मना कृष्णा प्रमादी बलभद्रम। हे कृष्ण, मन तो बड़ा चंचल है, वायु के वेग से भी अधिक दौड़ लगाता है, इसको कैसे रोकूं मैं? तो उस समय कृष्ण समझाते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसमें संशय नहीं है कुंती पुत्र कि मन वायु के वेग से भी अधिक गतिमान है, तीव्र वेगी है, परंतु इसके दो साधन हैं, दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। ऐसा गीताकार ने बताए हैं, वेद व्यास जी ने कृष्ण जी के द्वारा कहलवाया है। मन को साधने के दो उपाय हैं, अभ्यास, वैराग्य। और महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। चित्त को, मन को रोकने के लिए, साधने के लिए, पवित्र बनाने के लिए दो ही उपाय हैं, एक अभ्यास है और दूसरा वैराग्य। याद कर लो इसको। अब आप कहेंगे भाई ये अभ्यास क्या है और ये वैराग्य क्या है, अब ये समझना है हमको। तो मोटी भाषा में देखो, शास्त्रीय भाषाएं और कुछ गहन होती हैं, पर यहाँ मैं मोटी भाषा में इसके दो भाव आपके बीच में रखता हूँ। आप किसान, जब लगभग किसान लोग हैं यहाँ पे, किसानगत से जुड़े हुए हैं। किसान अपने खेत को अच्छी फसल के लिए जब करता है तो दो काम करता है मोटे रूप में। पहला काम करता है उसे निराई, गुड़ाई, जुताई, मिजाई करता है। अब आपके यहाँ पे सरसों ज़्यादा होती है इस इलाके में, तो क्योंकि मैं भी किसान का बेटा रहा हूँ, तो कम से कम साल में 8-8, 10-10, 12-12 जोत लगा दी जाती हैं और मैज लगा दिए जाते हैं, और घास का एक तिनका नहीं रहने दिया जाता, इतना ही उसकी जुताई मिजाई की जाती है। सारा खरपतवार सुखा दिया जाता है, उखाड़ फेंक दिया जाता है। इसको कहते हैं वैराग्य। उसमें जो खरपतवार है, जो फसल को दबाएगा, होने नहीं देगा, पहले उसको साफ किया जाता है, उसको निकाला जाता है, और फिर उसमें एक बढ़िया बीज बो दिया जाता है। बढ़िया क्वालिटी का बीज लाते हैं, चाहे महंगा मिले, कितना भी महंगा हो, वो बो दिया जाता है और फसल अच्छी हो जाती है। ऐसे ही हमारा जो अंतःकरण है, मन है, चित्त है, वो एक खेत है, उसको आप खेत समझो, और उसमें दुनिया के गंदे विचार रूपी खरपतवार आते रहते हैं और उगते रहते हैं। कान के माध्यम से आते हैं, आंखों के माध्यम से खरपतवार आते हैं, रसना के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से उसमें जाते रहते हैं। गंदे चित्र जाते रहते हैं, गंदी बातें जाती रहती हैं, गंदे स्पर्श जाते रहते हैं, अभक्ष पदार्थ जाते रहते हैं, उनकी रसना हमारे अंदर संस्कार छोड़ती जाती हैं। चित्त हमारा बाह्य खरपतवारों से और वो गंदा होता चला जाता है। तो पहला काम करना है अपने खेत रूपी चित्त में से गंदे विचार रूपी खरपतवार को उखाड़ के फेंकना, इसको समझ लीजिए वैराग्य। और दूसरा जो अच्छा बीज वो देना, उसमें फिर धर्म की बातें, ईश्वर का चिंतन, उसमें मंत्र, श्लोक, बढ़िया बढ़िया दृष्टांत, बढ़िया बढ़िया ऐतिहासिक घटनाएं, अच्छे अच्छे विचार, शुद्ध विचार, वो उसके अंदर जमा करने, उसको बार बार याद करना है, उसको बार बार दोहराना है। जैसे ईश्वर का बार बार हम जप करते हैं, गायत्री मंत्र का बार बार जप करते हैं, बार बार हम शास्त्र ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो ये आप अभ्यास कर रहे हैं चित्त को अच्छा बनाने के लिए, इसमें अच्छा बीज रोप रहे हैं। दो उपाय आपको करने पड़ेंगे। ये दो उपाय से आपका चित्त धर्ममय बन जाएगा, उसकी स्थिति धर्ममय हो जाएगी, और तुम अंदर से अपने को हमेशा आनंद में महसूस करोगे। यह लोक भी सुंदर और परलोक भी सुंदर बन जाएगा। ये काम हमको
एक दिन 2 दिन नहीं, जिंदगी भर करना होगा अंतिम सांस तक। 1 घंटे 2 घंटे नहीं, 24 घंटे इसी काम में रहना पड़ेगा, हर काम करते हुए। ऐसा भी नहीं है कि आप ये कहें भाई सब काम इसी में लग पड़ेंगे तो और काम कैसे करेंगे। आप स्नान करो तो इस चिंतन को बनाए रखना होगा, मन की मलिनताओं को दूर और मन में अच्छाइयों का जमावड़ा, उसको याद करना। स्नान करते, भोजन करते, चलते फिरते, खेती करते, व्यापार करते, हवन यज्ञ करते, प्रवचन करते, सुनते सुनाते, नौकरी करते, हर समय तुम्हें अपने अंदर के खरपतवार को उखाड़ना है और अच्छी चीजें रोक लेनी है। आजकल जैसे मोबाइल सबके पास आ गए हैं लगभग, और वही जो व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उनके पास में बहुत सारे मैसेज आते हैं बाहर से, बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसमें अच्छी चीज़ें भी डालते हैं लोग और बेकार की चीज़ें भी डालते हैं। अब जो समझदार व्यक्ति है उसे क्या करता है, जो खराब चीज़ें उसमें से डिलीट कर देता है, एक सिस्टम होता है, उसे स्क्रीन से साफ कर देता है, उसे हटा देता है। और जो अच्छी चीज़ें प्रेरणादायक हैं, वेदांत शास्त्रों से अनुकूल हैं, हमारे अंतःकरण को, जीवन को धन्य करने वाली हैं, उनको उसमें सेव करने का सिस्टम है, जमा कर लेता है और बार बार उसे पढ़ लेता है। अब मैंने भी एक टच फ़ोन रखा, मेरे को किसी ने कहा, छोटा सा फ़ोन था, बोले आजकल तो शास्त्री जी, पहले जब मैं गृहस्थ में था, दुनिया में ऐसे ऐसे फ़ोन है तुम नहीं रखते हो। तो एक सेठ जी थे हाथरस में, उन्होंने आपस में कहा भाई शास्त्री जी को भाई टच फ़ोन दिलवाना, कभी व्हाट्सएप पे इनसे बात कर लिया करेंगे। और साहब उन्होंने आपस में उगाई की, कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ जो मुझे दक्षिणा देनी थी उन्हें उसमें से लिए और मुझे दिलवा दिया। अब मैंने व्हाट्सएप और वो शुरू किया साहब, तो मुझे बड़ा झंझट लगा उसमें, तो बहुत ऐसी वैसी बातें भी आने लग गई और मैं उनको देखूं और फिर जवाब भी देना, ये सब। मैंने कहा भाई ये तो तुम्हारे साधना के लिए बिल्कुल ख़राब है। मैंने व्हाट्सएप और वो साफ बंद करवा दिया उसमें। अब भाई मुझे फिर वही विद्वानों को सुनना, वही दर्शन आदि पढ़ने थे। तो एक शास्त्री जी, मैंने कहा ऐसा है इसमें डाउनलोड कर दो आप साहब। तो उन्होंने अपने वाईफाई से, और मेरे में भाई दर्शन शास्त्र पढ़ाए, भाई सांख्य दर्शन, योग दर्शन विद्वानों के, वो मैंने डाउनलोड कर दिए। अब सीधा उनको निकालता हूँ और उनको सुनता हूँ। अब न तो कोई उसमें ऐड आते हैं, न कोई और मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप और वो सब बंद कर रखे हैं, केवल फ़ोन सुनना और करना, और वीडियो जो लोड है उनको पढ़ना, उनको सुनना। तो मेरा उससे लाभ मिल रहा है। कहने का मतलब गंदी चीज़ों को डिलीट करना, रोकना, ये तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने एक बार फ़ोन बंद कर दिया था, तो एक आचार्य प्रद्युम्न जी हैं जो रामदेव जी के गुरु हैं, मैंने उनसे बात की कि साहब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। वानप्रस्थ तो मैं ले लिया था 1 वर्ष पहले, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, आप मुझे दे दो। क्या आपको मेरे से वेदांत दर्शन पढ़ना होगा पहले 5-6 महीने। मैंने कहा साहब मैं मोबाइल तो चलाता नहीं, मैं कहीं बाहर कार्यक्रमों में जाता नहीं हूँ, और मोबाइल में लगूंगा तो फिर मुझे कार्यक्रम आने लग जाएंगे। तो उन्होंने एक बात कही साहब मेरे से, उन्होंने कही कि तुम कैसे संन्यास ले लोगे, तुम जितना संयम नहीं कर सकते कि जब हमारी कक्षा ऑनलाइन चले उसी समय खोलो, बाकी बंद कर दो, जब इतना नहीं कर सकते तुम संन्यास क्या ले लोगे। उन्होंने ये बात कही मेरे से। अब बात तो जम रही है भाई, मुझे तो उसी समय खोलना है उसे जब मुझे आचार्य की क्लास सुननी है, बाकी समय मुझे बंद कर देना चाहिए। तो मेरे कंट्रोल के ऊपर है। जब इतना ही हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर काहे के मतलब ये है कि संन्यास ले लोगे। मैं कहा ठीक है गुरु जी, कहने का मतलब ये है आप ये कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा। मेरे मन में क्या विचार उठे हैं रोकने की, देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ यहाँ पे। एक जो है गुरुजी ने एक शिष्य को ऐसे ही साधना का वो सुनाया, बता दी, विधि बता दी। तो वो गुरुजी से मिलने के लिए गया। पहले घोड़े पर जाया करते थे, तो वो घोड़े पर मिलने गया। गुरुजी ने पूछा अरे भाई साधना वंदना ठीक चल रही है, ध्यान उपासना? कि ना चल रही स्वामी जी, मन तो टिकता ही नहीं है, इसलिए फिर चल ही नहीं रही।
इसलिए हम तो छोड़ बैठे। अच्छा एक बात हो, तुम मेरे पास मिलने किससे आए हो? कि साहब घोड़े से आया हूं। कि घोड़ा की सवारी जब तुमने सीखी थी तो सबसे पहले घोड़ा बैठते ही सवारी सीख गए थे? कि नहीं गुरुजी, पहली बार जब घोड़े बैठा तो घोड़े ने गिरा दिया था। फिर क्या किया तुमने? फिर खड़ा हुआ, फिर घोड़े पे बैठा, फिर क्या किया? फिर गिर गया था, फिर क्या किया? फिर घोड़े पे बैठा। कई दिन जाकर के घोड़े ने मुझे गिराया, चोटें भी आई, आखिर में घोड़ा चलाना सीख गया। चलो वो तो घोड़े की बात है, आप तो साइकिल ले लो। तुमने सबने साइकिल जानते होंगे, मैंने भी साइकिल चलाना सीखा है। सबसे पहले साइकिल जब चलाई आप तो आप सीधे बैठते ही चलाना शुरू हो गया था। कितनी बार गिरे थे साइकिल से, कितनी हड्डियों में चोटें आई, घाव हुए, पर हम रुके क्या? चोटें लगने के बाद भी रुके क्या? फिर चढ़े, फिर गिरे, फिर चढ़े, फिर गिरे, फिर चढ़े, फिर गिरे। और आज साइकिल ऐसे चलाते हैं, हाथ छोड़कर चला देते हैं, भरी भीड़ में चला देते हैं। फोन पे बात करते हुए लोग ड्राइवरी कर लेते हैं, मूंगफली खाते हुए भी चल रही है। इतना प्रैक्टिस हो गई। हर एक काम में यही हौसला होना चाहिए। मन अंतःकरण को भी साधने के लिए यही हौसले की जरूरत है। गिरेंगे, विचार गंदे उठेंगे, फिर संभलेंगे, फिर उठेंगे गंदे विचार, फिर संभलेंगे, फिर गंदे उठेंगे, फिर संभलेंगे, रोकेंगे, फिर सफाई करेंगे। आखिर एक दिन तुम ऐसे सीख जाओगे जैसे कोई साइकिल को बिना हाथ के छोड़ करके चला देता, भरी भीड़ में बातें भी करते हुए। इसीलिए सबसे पहली बात हमारी ये सबसे मुख्य बात है, हम अंतःकरण को शुद्ध करें। और उसके लिए दो चीज़ें दी गई हैं, एक है वैराग्य और दूसरा है अभ्यास।